अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की। तो 3.1 शॉर्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी। एक तो आपने डिफरेंस इसके दरमियान इलस्ट्रेट करना है और इसके साथ साथ वो कहता है फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी के एक्सप्लेनेशन से आपने एक्सेलरेशन को निकालना है और गिव द ऐसे यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं आपके सामने, ये है आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड ये है आपके पास वेरिएबल वेलोसिटी। आप क्या कहते हैं? आप ये कहते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग, वेलोसिटी है तो कवर करेगा डिस्प्लेसमेंट, इज कवरिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट। यहां पर वर्ड यूज लाजमी करेंगे, इक्वल डिस्प्लेसमेंट किस चीज में? इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब ये बात माइंड में रखिएगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम के इंटरवल हमेशा इक्वल ही रहते हैं, कभी यूं नहीं होता 3 के बाद 2 बज जाए, ऐसा हुआ? हमेशा 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये इसने इक्वल ही चलना है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आनी। 5 मिनट के बाद 6वां मिनट ही आना है, ये पक्की बात है, कंफर्म है। इसमें आप अनइक्वल का वर्ड यूज नहीं कर सकते बिकॉज द टाइम इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ये डिपेंड नहीं करता किसी पे, डिपेंड है। मैं यूं नहीं कह सकता भाई टाइम तो 2 मिनट के लिए रुक जा, मैं वहां से ये काम कर लूं, ये नहीं रुकेगा। समझ रहे हैं? टाइम इंडिपेंडेंट, इसने अपने इंटरवल के साथ चलते रहना है। हां, अगर आप अपने डिस्प्लेसमेंट को टाइम के इंटरवल के इक्वल कर लेते हैं तो फिर जो वेलोसिटी होती है उसको आप क्या कह देते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और वेरिएबल में क्या होता है? अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होता है। मैं यहां पे सिर्फ 2 पॉइंट लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होता है किस चीज में? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम के इंटरवल फिर भी इक्वल, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या हो जाता है जी? अनइक्वल। अब टाइम कंटिन्यूअसली जैसे चल रहा है वो तो चलता रहेगा। डिस्प्लेसमेंट कभी 1 सेकंड में वो कर जाता है 5, कभी कर जाता है 3, कभी कर जाता है 6। समझ रहे हैं? लेकिन इसमें अगर 1 में 1 कर रहे हैं तो 2 में 2 करेगा, 3 में 3 करेगा, 4 में 4 करेगा। समझ रहे हैं? इसमें ऊपर नीचे हो जाएगा। मीन टू से इसमें जो वेलोसिटी है वेरिएट हो रही है। वेरिएट मीन चेंज हो रही है पॉइंट टू पॉइंट। नाउ इज इट क्लियर? वेलोसिटी चेंज हो रहा है और यहां पर वेलोसिटी क्या है? हर पॉइंट पर सेम। और यूनिफॉर्म का मतलब भी सेम होता है, मतलब वेलोसिटी को क्या कर दिया? सेम। ये वेरिएट वर्ड निकला है वेरी से, और वेरी का मतलब होता है डिफरेंट, मीन चेंज। अब ऐसी वेलोसिटी जो पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही हो वेरिएबल, ऐसी वेलोसिटी जो पॉइंट टू पॉइंट सेम हो तो अपना यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब ये तो क्लियर हो गया। चलें, ये डिफरेंस हमें क्लियर हो गया। अगर आप ग्राफ बनाना चाहें तो मेरा बेटा इसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है ऐसे, और अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ये इस तरह जिगजैग हो जाता है। उसने कहा आपने एक्सेलरेशन निकालना है फ्रॉम द वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी की बात, उसने यूनिफॉर्म की बात नहीं की। अगर वो यूनिफॉर्म की करता तो क्या वहां से एक्सेलरेशन निकलता? ना भाई, क्योंकि हम एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ते हैं। एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला पढ़ते हैं भाई? डेल्टा v ओवर डेल्टा t। डेल्टा v मीन क्या है? वेलोसिटी में चेंज। आप चेंज इन वेलोसिटी, डेफिनेशन भी यही करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। यही करते हैं ना। अब यूनिफॉर्म में तो वेलोसिटी हो गई सेम, इसका मतलब है वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन पैदा होगा? नहीं होगा। इसीलिए हम किसको ये देखें, यहां पर वेलोसिटी क्या हो रही थी? चेंज। तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल से कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन निकलेगा। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट a इज इक्वल टू vf माइनस vi डिवाइडेड बाय del t। अगर एक ऑब्जेक्ट है वो यहां से चल रहा है, यहां पे मैं कहता हूं जी इसकी जो वेलोसिटी है वो है जी 5 है जी, और इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी हो गई 10। ये 5 से 10 वेरिएट हो गए, और ये जो टाइम है यहां पर जो टाइम था वो 2 था, और यहां पे टाइम है जी 3। ठीक हो गया? देखें 2 सेकंड में कर रहा है 5 और 3 सेकंड में कर रहा है 10, तो मतलब ये हेल ऑफ द डिफरेंस है।
एल ऑफ द डिफरेंस है। ठीक हो गया, चलें जी। अब अगले जब 4 सेकंड गुजरते हैं तो उसका जो वेलोसिटी है अगेन 6 पे आ जाती है। अब ये बता रहा है कि वेलोसिटी ऊपर नीचे हो रही है, कम ज्यादा हो रही है, तो मतलब चेंज हो रही है। अगर आप इन दो पॉइंट्स के दरमियान क्या निकालना चाहें एक्सेलरेशन, तो फाइनल पॉइंट 10 है, ले लो 10। इनिशियल पॉइंट क्या कौन सा है जी, 6 है, 6 ले लो। यहां से फाइनल टाइम 3 है, 3 और इनिशियल टाइम 2 है, तो एक्सेलरेशन निकल आया 4/1 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब एक्सेलरेशन हमेशा निकलता कहां से, वेरिएबल वेलोसिटी से। कहां से निकलेगा, वेरिएबल। यूनिफॉर्म में तो कर दिया था सेम, अगर हम करें यूनिफॉर्म में सेम तो VIBV क्योंकि VFBV है, VIBV है क्योंकि ये दोनों वेलोसिटीज क्या हैं, सेम। जब सेम हो गई तो 3 - 2 0/समथिंग इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन तो निकला ही नहीं, समझे। हमने तो एक्सेलरेशन निकालना था ना, तो इसीलिए उसने बात कर दी भाई ये कहां से निकलेगा, हमेशा वेरिएबल वेलोसिटी से। अगली बात कर रहा था कि आपने इनके यूनिट्स बताने हैं। तो मेरा बेटा ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट होता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और इसको आप किलोमीटर पर आवर में भी मेजर कर सकते हैं। और जो एक्सेलरेशन होता है इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक हो गया, चलेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An object is thrown vertically upward, एक ऑब्जेक्ट को नीचे से कहां फेंका जा रहा है, ऊपर फेंका जा रहा है। कहता क्या है, डिस्कस द साइन ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू रिलेटिव टू वेलोसिटी। ग्रेविटी को एक तो रिलेटिव करना है वेलोसिटी के, और साइन बताने हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन एयर, जब कंप्लीटली एक ऑब्जेक्ट कहां हो, एयर में हो। हम यहां पर सपोज कर लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, कहां है, ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। आपने इसको कहां फेंक दिया जी, ऊपर फेंक दिया, ये पहुंच गया यहां इन द एयर। वो बात कर रहा था इन द एयर, हम इन द एयर ले गए उसको। जरा देखिएगा, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। नाउ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन, आपने पढ़ा था व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, इट्स वेलोसिटी विल बी डिक्रीज। उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज। जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी, सही, चेंज, वेलोसिटी डिक्रीज में चेंज हो रहा है, कुछ थी अब कम हो रही, मीन टू से चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन की वैल्यू कौन सी निकल रही है वहां पर, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो जाए मेरा बेटा, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या निकलती है, नेगेटिव। पॉइंट क्लियर है ना, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या निकलती है, नेगेटिव। अब वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है नेगेटिव। अब ऑब्जेक्ट कहां मूव कर रहा है, उसने कहा इन द एयर। जब इन द एयर हो तो मतलब अबव द ग्राउंड है, ऑन द ग्राउंड नहीं है। अबव द ग्राउंड है तो अबव द ग्राउंड हम लीनियर एक्सेलरेशन की जगह कौन सा लेते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा जी, नेगेटिव। अब यहां पर आप यूं कहेंगे ऑब्जेक्ट की, अब एक और बात, ये ग्रेविटी का नेगेटिव बताने का एक और पर्पस कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अपवर्ड है और उस पे अमल करने वाली ग्रेविटी क्या है, डाउनवर्ड है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोनेंट हैं, अपोजिट है, जिसकी वजह से नेगेटिव साइन लग रहा है। एक ये रीजन, दूसरी ये रीजन, अगर ऑब्जेक्ट यहां से कहां मूव करना शुरू कर दे, डाउनवर्ड। अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी डाउनवर्ड, ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी भी डाउनवर्ड। अब दोनों क्या हैं, टूवर्ड द ग्रेविटी, टूवर्ड द ग्रेविटी। तो फिर जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक पॉइंट क्लियर हो गया, तो फिर जी क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया। अच्छा, अब ऊपर से नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अच्छा, फील नहीं आ रहा है, फील दिलाते हैं आपको। जरा देखिएगा, ऑब्जेक्ट यहां से ऊपर जा रहा है ना, हम लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका कौन सी वेलोसिटी के साथ, कि ना 9 मीटर पर सेकंड, सही। ऊपर जा रहा है 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, अब तो सोन यहां तक कम हो गई। और फिर जब ऊपर से आएगा तो फिर ऊपर से 1, फिर 2, फिर 3, अब तो सो नीचे आके अगेन क्या हो जाएगी, 9। अब आपने ये देखा ऊपर जाते हुए क्या हो रही है, डिक्रीज, नीचे आते हुए क्या हो रही है, इंक्रीज। निकालना क्या था, एक्सेलरेशन। निकाल लो एक्सेलरेशन को, vf माइनस vi बटे में क्या हो जाएगा, tf माइनस का ti। सपोज कर लेते हैं टाइम यहाँ पे 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 3 सेकंड है, 4 सेकंड है, 5, 6। ऊपर से नीचे आ रहा है, टाइम तो घटेगा नहीं ना, वो तो बढ़ेगा। 6 के बाद ये 7 है, 8 है, 9 है, अप टू सोन यहाँ तक। ठीक हो गया, कोई से 2 पॉइंट ले ले, एक्सेलरेशन को चेक करना ना। आप ये देखें, ये यहाँ पे 6 है और यहाँ पर 7 है। अब देखें ऑब्जेक्ट यहाँ से जा रहा है तो मतलब ये वाला पॉइंट इनिशियल होगा और ये वाला पॉइंट कौन से वाला होगा, फाइनल।
तो ये इनिशियल 7 है और फाइनली वेलोसिटी 6 है, तो ये 7 माइनस 6 कर देंगे। टाइम यहां पर कितना है जी 2 है और यहां पर कितना है जी 3 है, तो टाइम TF 7 माइनस 6, सॉरी ये वैल्यूज हमने गलत पुट कर दी। इनिशियली आपके पास 7 है तो 7, फाइनली आपके पास क्या है 6, तो यहां पर क्या आएगा 6 माइनस 7। अब 6 माइनस 7 कर लें तो क्या आएगा आंसर -1/1, मीन टू से आंसर किस में आ रहा है, एक्सेलरेशन किस में आ रहा है नेगेटिव में, एक्सेलरेशन किस में आ रहा है नेगेटिव में। अब आप कह सकते हैं हाँ जी जब ऊपर जा रहा है वेलोसिटी डिक्रीज होती है, अपोनेंट टू द ग्रेविटी होता है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन का साइन क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है। और हाँ जी अबव द ग्राउंड है तो एक्सेलरेशन लीनियर नहीं, कौन से वाला होता है जी ग्रेविटेशनल, तो g इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा जी नेगेटिव। अब जैसे ऊपर आ रहा था अब उल्टा कर लो, जब ऊपर आएगा तो ये वाला पॉइंट कौन से वाला होगा इनिशियल बनेगा और ये वाला पॉइंट कौन से वाला बनेगा फाइनल, तो मतलब पहले 6 माइनस 7 हो रहा था, अब क्या हो जाएगा 7 माइनस 6, तो आंसर किस में निकल आएगा पॉजिटिव में। यू कैन से नाउ g इज अ पॉजिटिव। क्लियर हो गया। Can the velocity, now the question number is 3, can the velocity of an object reverse, वो कहते हैं अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को क्या कर दें रिवर्स कर दें, मीन टू से चेंज कर रहे हैं आप, रिवर्स डायरेक्शन मीन डायरेक्शन उसका चेंज कर रहे हैं, ठीक है कर दिया। इज देयर एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट और नॉट, गिव एन एग्जांपल। एग्जांपल दे रहे हैं, अभी एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका था, देखिए ऑब्जेक्ट यहां था, अब जब यहां जा रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, अब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई, हम एक एज्यूम कर लेते हैं उसका डायरेक्शन क्या हो गया रिवर्स हो गया, सही। अच्छा हम यहां पर ले रहे थे g इज इक्वल टू नेगेटिव, यहां पर ले रहे थे g इज इक्वल टू पॉजिटिव, कोई बात नहीं ले लिया। आप ये बताएं ये जो g है, ये जो g है, ये g की वैल्यू मेरा बेटा क्या होती है 9.8, g की वैल्यू क्या होती है, अब देखो ये g तो कांस्टेंट है ना, ये g क्या है कांस्टेंट, और यहां पर भी g की वैल्यू क्या होगी 9.8, लेकिन वैल्यू किस में ली जा रही है पॉजिटिव में, यहां वैल्यू किस में ली जा रही है नेगेटिव में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये माइनस का 9.8 है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये माइनस का 9.8 है, इसका मतलब ये भाई g 9.8 है, यहां पर भी g 9.8 है, सिर्फ नेगेटिव डायरेक्शन बता रहा है। इसका डायरेक्शन अपोनेंट टू द ग्रेविटी है, इसका डायरेक्शन टुवर्ड द ग्रेविटी है। पॉइंट क्लियर। अब बताएं g यहां पर और यहां पर क्या है कांस्टेंट है, g यहां पर और यहां पर क्या है कांस्टेंट है। और एक और बात बताते चलें आपको, अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, तो उस ऑब्जेक्ट का भी जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। पॉइंट क्लियर हो गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने आपको बताया था, अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कंटीन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, अब यहां पर फिर यहां पर फिर यहां पर, इस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन होगा और जो इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन होगा वो दोनों क्या होंगे सेम होंगे, वो दोनों क्या होंगे सेम, मतलब एक्सेलरेशन क्या कर दिया कांस्टेंट कर दिया, एक्सेलरेशन क्या कर दिया कांस्टेंट। लेकिन इस क्वेश्चन में ग्रेविटी से रिलेटेड पूछ रहा था तो हमने वही बताया भाई, ग्रेविटी की जो वैल्यू है, g की जो वैल्यू है वो रहेगी हर पॉइंट पर कांस्टेंट, रहेगी हर पॉइंट पर कांस्टेंट, लेकिन ये जो साइन है ये सिर्फ ये बता रहे हैं, साइन ये बता रहे हैं कि ये अपोनेंट टू द ग्रेविटी है और ये वाला टुवर्ड द ग्रेविटी है। आई होप दिस क्वेश्चन विल बी क्लियर। बुक दिखाएं मुझे, बुक। स्टेटमेंट का प्रूफ आ रहा है, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव द कांस्टेंट वेलोसिटी, वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी रखता हो इवन इट्स स्पीड इज चेंजिंग, अगर उसका स्पीड चेंज होगा। फॉर एग्जांपल हम ये बना लेते हैं, ये आपके पास एक गाड़ी है और ये गाड़ी, ये जो ऑब्जेक्ट है उसने बोला ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। आपको इतना तो पता है, अगर इसका स्पीड हमने क्या कर दिया, वो कह रहा है स्पीड इज चेंजिंग, सॉरी स्पीड हो रहा है चेंज और वेलोसिटी को ये कर रहा है कांस्टेंट, वेलोसिटी को कर रहा है
कांस्टेंट। डजंट इट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं होता? क्योंकि सर आपने हमें बताया था ये जो स्पीड है ये ऑब्जेक्ट, एक तो ये जो वेलोसिटी है ये ऑब्जेक्ट की स्पीड और ऑब्जेक्ट के साइज की वजह से हम गेन करते हैं। अब मीन टू से अगर स्पीड चेंज होगा तो स्पीड की वजह से हम वेलोसिटी ले रहे थे, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी स्पीड की वजह से होगा। अगर स्पीड चेंज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली बात है वेलोसिटी भी उसका क्या होगा? चेंज होगा। मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर स्पीड चेंज होगा तो भाई वेलोसिटी भी क्या होगा? चेंज होगा। दूसरा देखें, वो कह रहा है एन ऑब्जेक्ट हैव अ कांस्टेंट स्पीड। अगर एक ऑब्जेक्ट की स्पीड को वो अब क्या कर रहा है? कांस्टेंट कर रहा है, इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। क्या उसका वेलोसिटी चेंज हो सकता है? अब आपको ये तो पता है भाई स्पीड की वजह से वेलोसिटी है, ये तो पता है ना। अब वो कह रहा है कि स्पीड को मैं कर रहा हूं भाई कांस्टेंट और कहता है वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज। तो मेरा बेटा लीनियर मोशन में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं, लीनियर मोशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये बात गलत अकॉर्डिंग टू लीनियर मोशन। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट क्या करे? सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो तो ये सेंटर पे लगा रहे हैं फोर्स, एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के घुमा रहे हैं जिसका मास m है। ये देखें अब वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, अब इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है। अब ये देख, ये बता रहा है कि जो वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पर क्या हो रही है? चेंज, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। लेकिन इसकी जो स्पीड है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 5 न्यूटन की फोर्स लगाई तो इसने 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड को गेन किया, तो ये 5 मीटर इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी हर पॉइंट पर जो स्पीड है वो क्या रहेगी? सेम। लेकिन हर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज। तो जिसकी वजह से आप कह सकते हो भाई वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज, और जो स्पीड है वो क्या है? कांस्टेंट। लेकिन कौन सी फॉर्म में? सर्कुलर फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? सर्कुलर। लीनियर में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ जीरो वेलोसिटी। वो कहता है अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को आप जीरो कर दें, इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, उसका एक्सेलरेशन जीरो ना हो। तो देखिए मेरा बेटा, ये गाड़ी वाला गाड़ी चला के जा रहा है और यकदम यहां पर आ गया स्पीड ब्रेकर, तो इसको अचानक ये मेरा बेटा ये गेन कर रहा था 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर इसकी स्पीड होगी जी 8 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी हम लेट कर लेते हैं 8 मीटर पर सेकंड। तो मतलब ये कौन सी वेलोसिटी है उसकी? इनिशियल। उसने क्या किया, जब आगे स्पीड ब्रेकर देखा तो सडनली ब्रेक सप्लाई कर दी। जब सडनली ब्रेक सप्लाई कर दी तो टायर रुक गया। जब टायर रुक गया तो सडनली ब्रेक अप्लाई की, वो जो स्पीड की ऊपर जो सुई जा रही थी इस तरह, वो डायरेक्टली कहां आ गई? जीरो। जब वो गाड़ी रुकी तो स्पीड की वजह से वेलोसिटी, तो मतलब स्पीड खत्म। जब स्पीड खत्म तो वेलोसिटी खत्म। अब ये 8 था इनिशियल, तो फाइनली उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। फाइनली वेलोसिटी जीरो हो गई। तो अब हम क्या करना है? एक्सेलरेशन मालूम करना। यहां आप क्या ले लें? टाइम ले लें। 2 4 6 8 9, 9 के बाद 10 10 11। अब हम ये दो पॉइंट ले रहे हैं भाई। यहां पर जो टाइम था उसका वो है 12। अब ब्रेक भी लगा दी, टाइम ने तो नहीं, टाइम की ब्रेक तो नहीं लगने वाली ना, तो टाइम तो फिर भी जा रहा है 12 के बाद 14 पे, ठीक हो गया। अब एक्सेलरेशन हम ले रहे हैं। एक्सेलरेशन का फार्मूला vf माइनस vi ओवर tf माइनस का ti। अब vf क्या हो गया था? 0, सडनली ब्रेक लगाई। लेकिन vi था 8, tf कितना है? नहीं यहां पर ये 14 और वहां पे जो मेजर किया 12, आंसर हो गया -8/2, ये निकला -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखें एक्सेलरेशन जीरो हुआ? एक्सेलरेशन जीरो नहीं हुआ। तो मीन टू से ये एग्जांपल देने का मतलब ये है, इज दिस पॉसिबल? ये पॉसिबल है कि एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी अगर जीरो हो जाती है बट द एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। लेकिन हो रहा है, ये माइनस बता रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज, जीरो है नहीं लेकिन हो रहा है। वो कोशिश कर रहा है जीरो होने की, लेकिन अभी हुआ नहीं है। एट दैट इंस्टेंट एक्सेलरेशन विल नॉट इक्वल टू जीरो। पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए अब लास्ट वाला, वो कह रहा है ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन रिवर्स इट्स वेलोसिटी। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था इसको उसने उलट कर दिया। पहले उसने हमसे पूछा हाँ भाई क्या ग्रेविटी कांस्टेंट होती है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है अगर हम एक्सेलरेशन, अगर हम वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें। उसने यही बोला था ना। अब वो कह रहा है भाई, अब वो हमसे पूछ रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। पहले उसने हमसे पूछा ना, हमने प्रूव किया भाई एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट। अब ये कह रहे हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है।
होगा अगर आप उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को क्या कर दें, रिवर्स। तो आप लोग बता सकते हैं ना भाई, ये जो साइन है ये सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं, एक्सेलरेशन में हर जगह क्या रहना है, कांस्टेंट। तो ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, ऊपर जाते हुए वेलोसिटी, अब ऑब्जेक्ट को फेंक दिया नीचे, हाँ जी हमने ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज कर दी, डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, लेकिन जी हर पॉइंट पर सेम, जी हर पॉइंट पर कांस्टेंट, जी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा। हाँ जी, डायरेक्शन चेंज करने पर जी की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। वो कह रहा है अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर 3.5, ये यहां पर लिख देता हूं मैं 3.5, ये यहां पर एक टावर बना देते हैं और टावर पे हम ये गोलू भाई साहब हैं, इसको चढ़ा देते हैं। ये यहां से काम करने वाले हैं जी। ये क्या काम करने वाले हैं, ये क्या करने वाले हैं जी, स्टैंडिंग द टॉप ऑफ द टावर चढ़ा दी, उसके बाद क्या करने वाले हैं, थ्रोस अ बॉल, एक बॉल को फेंक रहा है स्ट्रेट अपवर्ड। इसने एक बॉल को कहां फेंक दिया जी, स्ट्रेट अपवर्ड, ये यहां फेंक दिया, ऊपर की जाने फेंक। ठीक है जी, मान लेते हैं ऊपर फेंक दिया, विद इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है हमें पता है मैक्सिमम होगी, एट द सेम टाइम, और उसी टाइम में थ्रो अ सेकंड बॉल स्ट्रेट डाउनवर्ड, एक और बॉल, एक बॉल को उसने फेंका अपवर्ड और दूसरी बॉल को कहां फेंक रहा है, नीचे, टूवर्ड द सरफेस ऑफ ग्राउंड, ये डाउनवर्ड उसने फेंक दिया। सही, ठीक है, कहता क्या है, डाउनवर्ड फेंक दिया, ठीक है, विद द सेम स्पीड, दोनों की स्पीड भी सेम, व्हिच बॉल विल हैव द लार्जर स्पीड व्हेन इट स्ट्राइक्स टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड इग्नोरिंग एयर फ्रिक्शन। आपने एयर फ्रिक्शन को क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है, और बताना ये है कि इनमें से कौन सी बॉल की स्पीड ज्यादा हो। अब जरा देखिएगा, एक ऑब्जेक्ट को वो पहले फेंक रहा है ऊपर, आपको इतना तो पता है, मैं कहता हूं, अभी मैंने एक एग्जांपल दी थी कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यहां से 9 है तो डिक्रीज हो रही थी 8 7 6 4 5 3 2 1, लेकिन जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा था वेलोसिटी अगेन इंक्रीज हो रही थी 1 2 3 4 एट दिस पॉइंट। याद आ रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने कहा था इनिशियली और बिफोर स्ट्राइकिंग टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड velocities will become same, velocities will become same। तो मतलब अगर इसने ऊपर फेंका भी है कोई बात नहीं, फेंक दी, ऊपर गया ऑब्जेक्ट, ऊपर जाते वेलोसिटी को कम कर दिया, नीचे फिर इसी ए पॉइंट पर जब पहुंचा तो फिर अगेन इसकी वेलोसिटी क्या हो गई थी, वही सेम हो गई। पॉइंट क्लियर। अच्छा, अब ये वाला पहले गया ऊपर, ये वाला तो डायरेक्ट गया नीचे, तो मीन टू से पहले कौन से वाला पहुंचा, अगर ये बी ऑब्जेक्ट है तो पहले तो पहुंच गया बी, ए पहले नहीं पहुंचा, पहले कौन से वाला पहुंचा, बी। जब पहले बी पहुंच रहा है तो जरा देखिएगा, ए पहले कहां गया, ऊपर, बी आया, ओ सॉरी फिर आया इसी ए पॉइंट पे, फिर यहां से आप टूवर्ड कहां जा रहा है, बी। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये कर रहा हूं कि क्या ए और बी टाइम हमें पता है डिफरेंट है, ये तो पहले पहुंच जाएगा ना, ये वाला बाद में पहुंचेगा, टाइम हो गया डिफरेंट, दोनों का टाइम हो गया डिफरेंट, बी वाला पहले जाएगा और ए वाला बाद में जाएगा क्योंकि वो पहले ऊपर का चक्कर लगाने गया था। अच्छा जी, अब जब यहां से नीचे पहुंचा, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या स्पीड दोनों का सेम होगा, आप झट से कहते हैं यस सर स्पीड सेम होगा। कैसे, अगर देखें यहां पर था 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ाते हुए आ गया, या जिस भी इग्नोरिंग एयर फ्रिक्शन, जब एयर फ्रिक्शन है तो भाई डायरेक्टली नीचे आ गया, समझ रहे हैं, ठीक। अब इसका भी 5 ही था, इसने ऊपर जाते हुए कर ली डिक्रीज, नीचे आते हुए कर ली दोबारा गेन कर ली 5, क्लियर हो गया। अब इस पॉइंट पर इसकी भी 5 और इसकी भी 5, अब ये भी डायरेक्टली डाउनवर्ड नीचे आ गया, तो मतलब दोनों पॉइंट पे दोनों ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या रहेगी, सेम, स्पीड क्या रहेगी, सेम, व्हाइल इग्नोरिंग द एयर फ्रिक्शन, स्पीड रह गई सेम, ठीक है, लेकिन कोलिजन ऑफ इंटरवल ऑफ जो टाइम है इट विल बी चेंज, टाइम हो जाएगा चेंज, ये जो बी है वो पहले आ जाएगा नीचे और जो ए है वो बाद में आएगा नीचे। पॉइंट क्लियर हो गया, लेकिन दोनों का स्पीड क्या रहेगा, सेम। आपने ये नहीं देखना सर जी ये ऊपर गया तो स्पीड कम, फिर कम स्पीड के साथ नीचे आएगा ना भाई, एट दिस पॉइंट अगेन कंटेन्स द कलेक्ट द सेम स्पीड, ठीक हो गया, फिर उसके बाद डायरेक्टली डाउनवर्ड नीचे आ गया, तो मतलब इन दोनों पॉइंट की जो स्पीड है वो क्या है, सेम। आई होप दिस क्वेश्चंस विल क्लियर टू ऑल।